सालों पहले एक छोटे से गांव में रोज की तरह सुबह सूरज उगने का समय आया, लेकिन इस बार सूरज नहीं उगा। उस दिन एक अजीब सी चुप्पी और अंधकार ने गांव को घेर लिया। लोग अपने अपने घर में बैठकर परेशान थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह एक महान घटना थी, जिसका कोई सामान्य कारण नहीं था। सूरज के बिना लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। खेती बाड़ी, जो मुख्य आजीविका का साधन था, बिल्कुल ठप हो गया था। सभी ने अनुमान लगाया कि सूरज गायब हो गया है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं समझ पाया। गांव के छोटे बच्चे और महिलाएं अंधकार में घबराए हुए थे, और पुरुषों की आशाएं धीरे धीरे टूटने लगी थीं। कोई नहीं जानता था कि सूरज कहाँ गया या क्यों गया। बस यही समझा गया कि सूरज अब लौटकर नहीं आएगा। गांव में एक युवक था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। वह गांव के बुजुर्गों की बातें सुनकर यह समझ चुका था कि सूरज की गुमशुदगी से केवल अंधकार ही नहीं आया, बल्कि जीवन की ऊर्जा भी समाप्त हो गई थी। उसने ठान लिया कि वह सूरज का कोई न कोई विकल्प जरूर निकालेगा। रवि ने गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर तमाम किताबें खंगालनी शुरू की। एक दिन उसे एक प्राचीन किताब मिली, जिसमें सूरज की शक्तियों के बारे में लिखा था। वह किताब उसकी आंखों में चमक ले आई, क्योंकि उसमें सूरज के नकली रूप को बनाने का एक पुराना तरीका बताया गया था। किताब के अनुसार एक विशेष रसायन और तकनीक से सूरज का नकली रूप तैयार किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए किसी शक्तिशाली तत्व की आवश्यकता होती थी। रवि ने तय किया कि वह इस प्राचीन विधि को लागू करेगा। उसने अपनी योजना के अनुसार एक लंबी यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसे उस शक्तिशाली तत्व की खोज करनी थी जिसका वर्णन किताब में किया गया था। इस तत्व को अग्निमणि कहा जाता था, और यह बहुत दुर्लभ था। रवि को पता था कि इसे पाने के लिए उसे पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करना होगा। उसने अपने साथ एक छोटी सी यात्रा सामग्री, एक मशाल और कुछ किताबें लेकर यात्रा शुरू की। वह कई दिन पैदल चलता रहा। रास्ते में उसे बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। कई महीनों की यात्रा के बाद रवि एक विशाल पर्वत की चोटी पर पहुंचा, जहां अग्निमणि छिपा हुआ था। यह मणि एक ज्वालामुखी के भीतर स्थित थी, और उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। रवि ने अपनी सारी समझ और साहस का उपयोग करके ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश किया। अंदर का तापमान बेहद उच्च था और लावा उफनता हुआ था, लेकिन रवि ने अपनी मशाल की रोशनी में उसे ढूंढ निकाला। अग्निमणि की चमक ने पूरे ज्वालामुखी को रोशन कर दिया। रवि ने उसे अपने साथ लेकर बाहर निकलने में सफलता प्राप्त की। अब रवि के पास वह दुर्लभ अग्निमणि था। उसने उसे अपनी प्रयोगशाला में लाकर सूरज के नकली रूप को बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने किताब में दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया। वह रसायन और तकनीक को मिलाकर एक ऐसे यंत्र तैयार करने में सफल रहा जो सूरज के समान ही चमकता और गर्मी उत्पन्न करता था। कुछ दिन बाद रवि ने यंत्र को तैयार किया। यह एक गोलाकार यंत्र था जो ठीक वैसे ही चमकता था जैसे असली सूरज। उसने इसे आकाश में रखा, और जैसे ही यंत्र ने काम करना शुरू किया, पूरे गांव में एक बार फिर रोशनी और गर्मी फैल गई। जब रवि ने यंत्र को आकाश में स्थापित किया, तो पहले तो गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि सूरज की तरह चमकने वाला यह नया तत्व आकाश में है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सूरज जैसा तो लगता था, लेकिन उसमें असली सूरज की ऊर्जा और ताकत नहीं थी। नकली सूरज ने गांव में रोशनी तो दी, लेकिन उसकी गर्मी और ऊर्जा असली सूरज जैसी नहीं थी। खेती में कोई खास लाभ नहीं हुआ, और लोगों को शारीरिक ऊर्जा की कमी महसूस होने लगी। रवि को यह समझ में आ गया कि उसने एक भ्रमित करने वाला सूरज तैयार किया था, लेकिन वह असली सूरज की तरह जीवनदायिनी नहीं था। रवि ने महसूस किया कि उसकी बनाई हुई तकनीक में कुछ कमी थी। उसने एक बार फिर से पुस्तकालय में जाकर किताबों का अध्ययन किया। उसे एहसास हुआ कि सूरज केवल चमक और गर्मी से नहीं बनता, बल्कि उसमें जीवन और शक्ति का एक गुण तत्व होता है जिसे वह न समझ पाया था। वह फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, इस बार अधिक ध्यान से यह समझने के लिए कि असली सूरज क्यों गायब हुआ था। उसे पता चला कि सूरज का गायब होना कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह एक प्राकृतिक चक्र का हिस्सा था। उसे समझ में आया कि सूरज का जीवन और शक्ति केवल समय की प्रक्रिया का हिस्सा थी, और उसके बिना जीवन की सच्चाई का पता लगाना किसी के बस में नहीं था। रवि ने अंततः यह निर्णय लिया कि नकली सूरज बनाने से अच्छा है कि वह सूरज की असली प्रकृति को समझे और उसका सम्मान करे। उसने गांव लौटकर सभी को यह समझाया कि सूरज केवल एक आकाशीय वस्तु नहीं है, बल्कि वह जीवन का स्रोत है, और उसका गायब होना प्रकृति का हिस्सा है। गांव वालों ने रवि के विचारों को स्वीकार किया, और जीवन को सूरज के बिना जीने की नई राह खोजी। धीरे धीरे गांव में अंधकार को सहने की क्षमता विकसित हुई, और लोग सूरज की महिमा को समझने लगे। रवि की यात्रा ने न केवल सूरज के बारे में एक गहरी समझ दी, बल्कि यह भी सिखाया कि कभी कभी हमें अपने प्रयासों के बजाय प्रकृति की प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए।